ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाली है। साथ ही 18 फरवरी को फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा और यह शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। तो शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ 18 तारीख को आने वाले हैं और यह महासंयोग बन रहा है। ऐसा संयोग कई सालों में पहली बार बनता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन संबंधी मनोकामना हो, व्यापार संबंधी मनोकामना हो, शादी की मनोकामना हो या कोई भी मनोकामना हो, आपका व्यापार अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि की भी मनोकामना है, तो आपको 5 हरी चूड़ियों का एक छोटा सा उपाय करना है। आप यह उपाय सुबह के समय या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और जब आप यह उपाय करेंगे 3 दिन में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इस प्रकार आपको एक दिए की आवश्यकता होगी। आपको लंबी बाती का दिया लेना होगा और इसमें आप गाय का घी प्रयोग करेंगे, देसी गाय का घी प्रयोग करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें गाय का घी कहाँ प्राप्त होगा, तो आपके घर के आसपास कहीं भी गौशाला होगी, वहाँ पर आपको देसी गाय का घी प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको देसी गाय का घी प्राप्त नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप जो पैकेट वाला गाय का घी मिलता है उस घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आपको लंबी बाती का एक दिया तैयार करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यह जानना होगा। सबसे पहले आप यह जानिए जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह 18 फरवरी को रखा जाएगा और 18 फरवरी को शनिवार है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह प्रदोष 17 फरवरी 2023 को रात के 11:36 से शुरू होगा और 18 फरवरी, चूँकि 18 फरवरी को शिवरात्रि है तो यह रात्रि 8:02 तक रहेगा प्रदोष का समय। तो शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ आने वाली है 18 फरवरी को। अब इस प्रकार आपको 5 चूड़ियों की आवश्यकता होगी। आपको मिनिमम कम से कम 5 हरी चूड़ियाँ लेनी होगी। आप जैसी चाहें वैसी चूड़ियाँ ले सकते हैं। आप डिजाइनर चूड़ियाँ ले सकते हैं या फिर सिंपल चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको यह 5 चूड़ियाँ आपको किसी को देना होगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार एक तांबे के पात्र की आवश्यकता होगी और इसमें आप जो जल लेंगे वह जल घर का जल होना चाहिए, शुद्ध और साफ जल होना चाहिए। इसके बाद आपने जो 5 चूड़ियाँ ली थी वह माता अशोक सुंदरी का यह जो स्थान होता है, जो उठा हुआ भाग होता है, यहाँ पर आपको वह 5 चूड़ियाँ स्पर्श करानी है और साथ ही माता अशोक सुंदरी से आपको अपनी मनोकामना बोलना होगा। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन संबंधी मनोकामना हो, व्यापार संबंधी मनोकामना हो, शादी की मनोकामना हो या आपके घर में सुख समृद्धि स्थापित करने की मनोकामना हो, ऐसी मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी को वह चूड़ियाँ समर्पित करनी है। इसके बाद आपको यह चूड़ियाँ उठा लेना है और अपने घर ले आना है। इसके बाद आप तांबे के पात्र में जो जल ले गए थे उस जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। इसके बाद आप जो लंबी बाती का आपने दिया तैयार किया था वह भोलेनाथ के पास प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इसके बाद आपने जो यह 5 चूड़ियाँ आप ले गए थे अपने साथ, माता अशोक सुंदरी को आपने समर्पित किया था, यह अपने घर ले आएंगे और आप अपने घर के जो 5 महिलाएं होंगी आप उनको यह चूड़ी समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आपके घर में 5 महिलाएं नहीं हैं तो आप अपने आस पड़ोस में मित्र मंडली में जहाँ भी आपकी 5 महिलाएं दोस्त होंगी उनको आपको यह चूड़ी देनी होगी और अपनी मनोकामना बोलते हुए मन में उनको यह चूड़ी समर्पित करनी होगी। या आपके घर में सदस्य हैं, आपके परिवार में भी आप 5 महिलाओं को यह चूड़ी दे सकती हैं अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इसके बाद आप जब यह उपाय करेंगे 3 दिन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।